हेलो दोस्तों। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/d2 फाइंड where the line representing the following pair of linear equation inserted a point and parallel coincident, ठीक है। या तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो या पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको पता करना है कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट तीनों का अलग अलग कंडीशन होता है। सबसे पहले आप लोगों को कंडीशन के बारे में बता देते हैं, ठीक। कि कंडीशन के बारे में जानकारी रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कंडीशन के बारे में पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम पेज ले लेते हैं, ठीक। अब पैरेलल का कंडीशन क्या होता है? पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। c2, इसमें लाइन क्या होती है? एक दूसरे की पैरेलल होती है। ये पहली लाइन हो गई, ठीक है। ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक। सॉरी, पैरेलल का कंडीशन ये नहीं होता। पैरेलल कंडीशन है c1/c2 नॉट इक्वल, ठीक है। ये पैरेलल का कंडीशन होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग का कंडीशन, ठीक। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। जो कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक। ये पहली लाइन और दूसरी लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वन सॉल्यूशन होता है। इसमें सॉल्यूशन क्या होता है? वन सॉल्यूशन, ठीक। और इसमें क्या होता है? जो लाइन होती है पैरेलल, इसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कहीं पे मिल ही नहीं पाती है। इसमें जीरो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। पैरेलल हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, एक कोइंसिडेंट होता है, ठीक है। अब इसका कंडीशन देख लेते हैं। इसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये इसका कंडीशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें लाइन एक दूसरे को कोलैप्स करती है। ये पहली लाइन हो गई, ठीक है। जस्ट इसी के ऊपर से दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। ये दूसरा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको इंटरसेक्टिंग भी होता है। एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। ये तीनों कंडीशन हो गया। पैरेलल का कंडीशन हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/d2, ठीक है। ये पैरेलल का कंडीशन हो गया, ठीक। और ये दूसरा हो गया इंटरसेक्टिंग का कंडीशन हो गया, ठीक है, जिसमें वन सॉल्यूशन होता है। ये तीसरा हो गया हमारा कोइंसिडेंट का कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन के बारे में हमें जानकारी हो गई है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। ओ नो, कॉपी तो नहीं हो पाएगा, दोनों हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5x, ठीक। पहला इक्वेशन को 5x प्लस 4y बराबर 8, सॉरी 5x प्लस 4y, और ये इस साइड आ जाएगा तो -8, ठीक है। इक्वल टू -8, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं 7x प्लस 6y, ठीक। और इस साइड क्या है? माइनस है, तो उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस, इक्वल टू 9, ठीक। ये दोनों इक्वेशन है हमारा, ठीक। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और न्यू पेज पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा पेस्ट हो गया, ठीक। और ये हम लोग नीचे कंडीशन लिखे हुए हैं। अब इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू किससे कंपेयर करते हैं? x कोएफिशिएंट है, ठीक है। a की वैल्यू कंपेयर की जाती है x कोएफिशिएंट से, b की वैल्यू कंपेयर की जाती है y के कोएफिशिएंट से, ठीक है। c की वैल्यू कंपेयर की जाती है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, 1 2 3 4 -8 -9 -12 13 14 6 समथिंग, ये सब किससे कंपेयर होती है? c से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a1 की वैल्यू लिखते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन को हम लोग या 1 से, ठीक है, a1
ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा हमारा सिमिलर टू a1x b1y, ठीक है, इक्वल टू c1। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं a1/a2, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है, और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ठीक। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -8, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं 5/7 4/6, ठीक है, ये तो इक्वल नहीं है, ठीक। जब ये इक्वल नहीं है तो पहले से हमको ये पता चल जाता है कि ये कंडीशन किसका होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन किसका होता है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला क्या, पहला का हमको आंसर पता चल चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहले का हमारा आंसर है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, पहले आंसर में हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है, ठीक। दूसरा आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा कि दूसरा भी करके बता दें, ठीक है। नहीं, अब हम करके बता ही देते हैं, आपको कर रहे हैं तो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y, और ये 12 उस साइड चला जाएगा तो -12, ठीक है। यहाँ पे क्या है 18x प्लस 6y, ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -24, ठीक है। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक, और एक क्लीन पेज पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक। इतना में सॉल्व हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ये पहले इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, सॉरी, वन सेकेंड, ठीक, इक्वल टू c1, क्योंकि जो फॉर्मेट में हम लोग इक्वेशन लिखे हैं उसी फॉर्मेट में कंपेयर करने का वैल्यू लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिमिलरली a2x b2y, ठीक है, इक्वल टू c2, ठीक। अब इससे हम लोग कंपेयर करके लिखेंगे, तो हमारा a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, a2 की वैल्यू 18, ठीक है, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू 6, ठीक है, और हमारा c1 की वैल्यू क्या आ जाएगा -12, और c2 की वैल्यू -24, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 टू जा 18, तो 1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 टू जा 6, 1/2 ये भी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 टू जा 24, ठीक है, तो 1/2 ये भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये वाला कंडीशन आ गया भाई, ये हो गया हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन क्या होता है, इस कंडीशन में होता है मल्टीपल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कोलैप्स कर जाती है लाइन, लाइन एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कोइंसिडेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का कोइंसिडेंट। तो पहले का हमारा आंसर क्या हुआ है इंटरसेक्ट, ठीक, और दूसरे का आंसर आंसर क्या हुआ है कोइंसिडेंट, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे 6x 6x -3y, और ये 10 इस साइड चला जाएगा तो -10, ठीक है। और यहाँ पे 2x -y बराबर हो जाएगा -9, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और न्यू पेज पे
ये हमारा न्यू पेज आ गया और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, 6x3y इक्वल टू -10, 2x प्लस वाई बराबर 9। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, ठीक है। a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सिमिलर लिख लिए हैं, अब हम लोग करेंगे कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करने के बाद a1/a2 की वैल्यू लिखेंगे, तो a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2। अब b1/b2 की वैल्यू लिखेंगे तो -3/-1, c1/c2 की वैल्यू लिखेंगे -10/-9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 3/1, ये भी 3/1 है, ये हमारा क्या है 10/9, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। पहली और दूसरी जब a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू 7/2, ठीक है। जब ये वाला कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ये होता है तो हमारा क्या कंडीशन लगता है, ये वाला कंडीशन होता है पैरेलल का, ठीक है। पैरेलल, इसमें कैसे लाइन जाती है, पहली लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो हमारा ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसको डिटेल में समझना है वो डिटेल में समझ लेगा, इसको एक्सप्लेन भी किया गया है और समझाया भी गया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।